11th क्लास मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन में जो फंडामेंटल एक्सरसाइज शुरू की, केवल फैक्टोरियल का नॉलेज प्राप्त करने के बाद और फंडामेंटल थिंकिंग के साथ कि अभी परम्यूटेशन के फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों से नहीं हो पा रहे हैं। नंबर एक, तो आप भरसक प्रयास करें कि हमें वो करने ही हैं, और तब पूरे होशो हवास के साथ हर बात पे ध्यान दें। ये बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है अगर आप चाहते हो तो। क्वेश्चन भेजे गए हैं कि ये क्वेश्चन अजीब से हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो देखें। अजीब से इसलिए कि ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो भी बुक आ रही होगी आपकी 12A है ये, एक्सरसाइज 12A और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन टू प्राइज be awarded to 9 contestants, provided no contestant gets both the prize। 9 स्टूडेंट्स में इसको बांटना है और किसी को भी दोनों ना मिल जाए। 9 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 9। कितने प्रकार से इनको बांटा जा सकता है? बस चिंतन करना है, जरा सा प्रैक्टिकल चिंतन करना है, प्रैक्टिकल चिंतन। इस प्राइस को लेके हम चले और 9 बच्चे खड़े हैं। मैं चाहूं तो पहले को दे दूं, चाहूं तो दूसरे को, चाहूं तो तीसरे को। 9 प्रकार से दे सकता हूं, या इसे या इसे या इसे डॉट 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 या उसे। फर्स्ट प्राइज can given to 9 ways। First prize can given by 9 ways। उसमें से एक वे ये है कि इसको दे दिया गया हो, किसको? अतुल को। अगर ये प्राइज अतुल को दे दिया गया है तो दूसरा प्राइज इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों प्राइज एक को नहीं मिलने हैं। तो जब हम इसे लेकर चले तो हमारे पास 8 वेज है। फॉर ईच ऑफ दीज 9 वेज, फॉर ईच ऑफ दीज वेज, सुनते रहना। अगर समझ में ना आए तो 1 मिनट बस समझ में आ जाएगा वो, इसलिए कंसंट्रेसी खराब मत करें। फॉर ईच ऑफ दीज वेज, दीज 9 वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग सेकेंड प्राइज इज 8। दूसरे प्राइज को 8 प्रकार से दिया जा सकता है अगर पहला प्राइज सिर्फ अतुल को मिला है तो। जैसे कि प्राइज किस किस मिले? पहला अतुल को, दूसरा राम को। अतुल श्याम, अतुल करीम, अतुल मोहन, अतुल ये, अतुल ये, अतुल ये। तो अतुल के साथ बाकी 8 में से कोई भी आ सकता है। तो प्राइज मिलने के तरीके हुए 8। अगर अतुल को मिला हुआ पहला प्राइज, अगर श्याम को मिलता तो श्याम अतुल, श्याम राम, श्याम मोहन, श्याम करीम, फिर 8 आते, 8 ही हो जाएंगे। फिर रमेश को मिलता अगर पहला प्राइज, रमेश राम,
रमेश अतुल, रमेश करीम, 8 ही हो जाते फिर। समझ आ रही बात? पहला प्राइज अतुल को मिले जब भी 8 फेज, श्याम को मिले जब भी 8 फेज, 8 फेज 8 फेज 8 फेज कितनी बार तक आएंगे? 9 बच्चे हैं कुल। अतुल के साथ पहला प्राइज अतुल को मिला तो 9 फेज। अब पहला प्राइज तो 9 में से किसको मिल सकता है? श्याम को मिला फिर 8 फेज, करीम को मिला फिर 8 फेज, 8 फेज 8 फेज 8 फेज, 9 बार तक 8 फेज। 8 + 8 + 8 + 8 9 times. What should be answer? Yes. Therefore, total weight is equal to 9 × 8 72। 72 प्रकार से इस प्राइज को बांटा जा सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, फंडामेंटल ही सोचना है, इसे फॉर्मूला नहीं लगाना है, फंडामेंटल ही सोचना है। ओके, एक क्वेश्चन और करता हूँ इसी वीडियो में ही। एक बार हिम्मत करके शुरू करो इनको क्वेश्चन को, तो आराम से हो जाएंगे। आपकी भेजी गई एक्सरसाइज में से ही देयर आर 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? सोचिए, अगर 2 ही क्वेश्चन होते हैं, पहला दूसरा, तो या ये तो ट्रू होता या फॉल्स होता, और ये भी या तो ट्रू होता या फॉल्स होता। अगर 2 ही क्वेश्चन होते तो टोटल सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है? पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, ट्रू ट्रू, या पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों ही फॉल्स। 4 प्रकार के आंसर तैयार हो सकते हैं। 4 प्रकार के आंसर तैयार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला 2 प्रकार से हो सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। और अगर ट्रू है तो इस ट्रू के साथ दूसरे क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स दोनों ले सकते हैं। ट्रू के साथ ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। और अगर फॉल्स होता तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। पहला क्वेश्चन 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, यानी 2 प्रकार से आंसर आ सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। और इसके हर एक वे के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों आ सकते हैं, तो दोनों के लिए दोनों 4 वेज। सोचिए, अगर 3 क्वेश्चन होते ये भी ट्रू फॉल्स होता, तो चारों के चारों में ट्रू 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 ट्रू। अभी चारों में लास्ट में फॉल्स 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 फॉल्स। 4 और 4 8। कारण इसको भी 2 प्रकार से भरा जा सकता था, ट्रू या फॉल्स, और इसके हर एक वे के लिए इसको भी 2 प्रकार से भर सकता है, सो मल्टीप्लाइड। और इनके हर वे के लिए इसको भी 2 प्रकार से भर सकता है, सो अगेन मल्टीप्लाइड। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते 2 × 2 × 2 × 2। 5 होते तो 5 बार 2 × 2। और 12 क्वेश्चन है तो 2 × 2 × 2 × 2 12 टाइम्स, 2⁻12। इतने वेज से आंसर शीट तैयार की जा सकती है। और इतने वेज में से एक वो है जिसमें 100% आंसर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि इसमें तो सारे वेज आ चुके हैं। इस तरह से करने का प्रयास करें। थोड़ी एक हिम्मत और दे देता हूं। दिल्ली से बंबई और बंबई से हरिद्वार, 4 वेज हैं, यहां से 3 वेज। बस या कार, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। कितने प्रकार से यहां जाया जा सकता है।
कार ट्रेन, कार बस, कार शिप, कुछ हो सकता है। 3 वेज होगा, इससे जा रहा होगा तो 3 वेज है, प्लस अगर इससे जाता और फिर किसी भी तरह से जा सकता था, ट्रेन शिप, ट्रेन प्लेन, ट्रेन शिप। फिर अगर इससे जाता तो फिर इसके पास 3 वेज थे और फिर 3 वेज थे, यानी यहां से यहां तक जाने के लिए 4 वेज हैं, और हर एक वे के लिए आगे 3 वे हैं, तो चारों के लिए इंटू 3, 12 वेज। लिखना तरीका, नंबर ऑफ वेज of moving from Delhi to Bombay is equal to 4. For each of these ways, number of ways of moving from Bombay to Haridwar is 3. For each of these ways is 3. So total ways 4 into 3. इस तरह से क्वेश्चन करने का प्रयास करें और हर बार इसका मतलब समझें कि गुणा क्यों की जा रही है। इतने प्रकार से ये हो सकता है और हर एक प्रकार से ये इतने प्रकार से हो सकता है, तो सारे प्रकारों के लिए सभी गुणा कर दो। अब स्टार्ट करें। ओके।